जब भी युग परिवर्तित होता है, कालखंड कोई भी हो, समय कोई भी हो, तो वो परिवर्तन का वाहक हमेशा विश्वविद्यालय ही बना है। हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे उदाहरण कि ढेर सारे अलग अलग प्रकार के वैचारिक आंदोलन के, सामाजिक आंदोलन के, स्वतंत्रता के आंदोलन के और अब विचार के परिवर्तन के आंदोलन के भी वाहक विश्वविद्यालय ही बन सकते हैं। इसीलिए मैं आज यहां पर आकर आपके साथ बात कर रहा हूं। मित्रों, किसी भी संस्था का 100 साल होना, 100 साल तक संस्था दिन प्रतिदिन गौरव में बढ़ोतरी करने के साथ चलना और 100 साल के बाद भी अपनी रिलेवेंसी को बनाए रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और विशेषकर जब संस्था यूनिवर्सिटी हो, तब तो बहुत कठिनाई के साथ इस मकाम पर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब शायद देश में 100 यूनिवर्सिटी भी नहीं हुई, और आज देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटी के बीच में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने न केवल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है, अपने लीडरशिप के गुण को भी बनाकर संजो कर रखा है। इसलिए स्थापना से लेकर उसके स्थापक कुलपति हरि सिंह गौर जी से लेकर योगेश सिंह जी तक सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। इस देश के अंदर 2014 से जो परिवर्तन का एक युग शुरू हुआ है, इस देश में 2014 से जो एक परिवर्तन की शुरुआत हुई, इस देश में 2014 से इस देश में के देखने के नजरिए को बदलने की जो शुरुआत हुई है, इसकी वाहक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी बने, इसके लिए भी मैं इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 1922 में अंग्रेजों ने राजधानी बदलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यहां पर ढेर सारे ऐतिहासिक प्रसंगों का ये दिल्ली यूनिवर्सिटी साक्षी रहा है। श्री हरि सिंह गौर जी पहली हमारी संविधान सभा के सदस्य रहे, सीडी देशमुख और वीके राव भारत के मंत्री भी बने। यहां पर लाला हरदयाल भी पढ़े। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, देश की आजादी में एक विचार को युवाओं में प्राण फूंकने का काम किया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को भी यही कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रखा गया। गांधी इरविन पैक्ट भी यही यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ। चंद्रशेखर आजाद भी यही यूनिवर्सिटी में रहे और 75 में जो देश के लोकतंत्र के बचाने का जो आंदोलन हुआ, उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है। अनेक प्रकार के देश के आंदोलनों का साक्षी, देश के आंदोलनों को परिणाम तक पहुंचाने का माध्यम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा है। और मैं मानता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ये काम, अपनी ये परंपरा को और गौरव के साथ आने वाले कई वर्षों तक बनाए रखेगी। आज ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रारंभ हो रहा है। इसका जो विचार रखा है, मतलब इसकी जो थीम रखी है, वो कई लोगों को ना समझ में आएगी, ना कई लोग इसका महत्व जान पाएंगे। स्वराज से न्यू इंडिया, भारत के विचारों का पुनरावलोकन। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल हो रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव हो रहा है। एक मणिकंचन योग है और ये विधि ने ही तय किया होगा कि जिस वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल होंगे, उसी वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव भी होगा। और एक प्रकार से इस वर्ष से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि आजादी के अमृत काल की शुरुआत हो। आजादी के 75 साल हमारे लिए बहुत गौरवप्रद है। भारत ने अनेक क्षेत्रों के अंदर चकाचौंध करने वाली उपलब्धियों को प्राप्त किया है।
विश्व के अंदर अपना स्थान जमाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।